है इस वक्त हिसार के अंदर गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्री टायर सरकार बनाने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, सुरेंद्र मेहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पेशे से एडवोकेट है। और कहीं ना कहीं आपको बता देती हूँ कि पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सी पार्टी है जान लेते हैं। जी ये बताइए, कौन सी पार्टी से इस वक्त आपने नामांकन दाखिल किया और मेयर के लिए फाइट कर रहे हैं? आजाद समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है सर, हाँ जी, उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेयर चुनाव लड़ने का निर्णय कैसे लिया? 87 में मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था जी। जब से मेरे मन में है कि हिसार शहर में हम सेवाएं दें जी। 1987 से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। तो पार्षद का चुनाव भी लड़ सकते थे, लेकिन डायरेक्ट अच्छा। हाँ जी, मैंने पिछली बार वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद का भी चुनाव लड़ा था। हाँ जी, ठीक है। पार्षद पद का चुनाव जब लड़ा था तो किस तरीके का रवैया और जो है लोगों का प्यार आपको मिला? वार्ड 6 के जो मेरे साथी थे उन्होंने मेरे बहुत प्यार दिया और मुझे कहा कि वकील साहब ऐसे हमें नौजवान साथी की जरूरत है और आगे भविष्य में आप मेयर के लिए आइए। इसलिए मैंने अब की बार मेयर पद के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी से आशीर्वाद लेके आया हूँ। कौन से वार्ड से आपने पार्षद का चुनाव लड़ा था? वार्ड नंबर 6 से जी। और कितने वोट हासिल किए थे और टोटल वोट कितने थे? बहुत आशीर्वाद मिला था मैम, ये बहुत जबरदस्त आशीर्वाद की वजह से जो जोश जुनून जज्बा जो हमारे एडवोकेट साहब का जो आज नजर आया है, ये एक्चुअल में ये जो लड़ाई है, ये जो आत्मसम्मान की निर्णायक लड़ाई है, ये सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई है, बहनों के सम्मान की लड़ाई है, संविधान की सुरक्षा की लड़ाई है। हम लोग हिसार की सड़कों पे जो अत्याचार अन्याय है, जो समस्याएं हैं, हिसार की जन समस्याएं हैं, उसको निपटान करने के लिए जो एक ताकत होती है राजनीतिक, ये जो पॉलिटिकल है, वो एक ऐसी चाबी है जो तमाम तालों को खोलने का काम करती है, तमाम जन समस्याओं को निपटाने का काम करती है। जो हमारी एक आत्मसम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की निर्णायक लड़ाई में एडवोकेट सुरेंद्र मेहरा जी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थित कैंडिडेट हैं और इस लड़ाई के अंदर मैं हिसार के जो भी वोटर्स हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बहन बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, किसानों के मजदूरों का सम्मान करने वाली लड़ाई है। मेयर चुनाव की तो स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं? स्थानीय मुद्दे बहुत हैं जी। जो हमारी सड़कें हैं वो सभी टूटी हुई हैं, लेकिन लिपापोती करा करके विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सही करवा दी है सारी। अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। भाजपा ने जीतने के बाद कुछ नहीं हुआ। आपको हिसार के अंदर दिखी जो टूटी हुई है? जिंदल पुल है जी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, आप अभी जाके देख सकते हो। और जो ये हमारा ये पुल है यहाँ पे, और ब्रिज है, इसकी भी हालत खस्ता है जी। रेड स्क्वायर मार्केट? हाँ जी, रेड स्क्वायर मार्केट। लेकिन शायद दोनों सही है, दोनों में इतनी ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं है। और दिन प्रतिदिन जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। पत्रकार महोदया, जो समस्याएं है शहर की मैं बताऊंगा, ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन नेतृत्व दबे कुचलों को न्याय दिलवाने की लड़ाई है। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की मजदूरी की आवाज सत्ता में वही राज करेगा जो बहुजन की बात करेगा। पर्सनली नहीं है, एक्चुअल में क्या है, किसान मजदूर आज हर रोज हिसार के जो कचहरी के बाहर धरना दे करके बैठे हैं, जो ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित लोग ये बैठे हैं। आप एक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। मेयर चुनाव पूरे हिसार के लिए, खाली किसी हिसार के अंदर आवारा पशुओं का सबसे बड़ा जो झुंड है, हर रोज आम जनता मर रही है। हम लोग उसको सरकारी जो जमीन है, उससे जो पशुपालक जो लोग हैं, चाहे किसी भी जाति विशेष के लोग हों, हम उन लोगों का समाधान करेंगे। सरकारी जमीन के अंदर जो पशुपालक हैं, जो गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करके, सरकारी जो जमीन है वो हमारी है, उसके अंदर उन लोगों का समाधान करके देंगे और प्लाट देंगे पशु पालने के लिए। और हम समाधान करेंगे। पशु मुक्त अभियान भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हम चढ़ेंगे। हिसार की जनता हमें समर्थन दे, अपना वोट रूपी समर्थन दे। हिसार की कोई भी सीवरेज व्यवस्था नहीं होगी। आप बहन जी कह रहे हो कि हिसार की सड़कें ठीक हैं, मैं लेके जाऊं, आप 7 नंबर 8 नंबर वार्ड के अंदर लेके चलो मेरे साथ में। अगर वहां के अगर आप गोड्डे तक पानी भरा है कीचड़ का,
और 5 साल मेयर गौतम सरदाना जी भी कर गए, उससे पहले राजलीवाली जी भी कर गए, लेकिन वो सड़कें आज भी लबालब कीचड़ से भरी हुई हैं। वहां पर आम जनता का जीना दूभर है। जो मिल गेट का एरिया है वहां पर न तो सड़कें साफ हैं न रोड पक्के हैं, और यहाँ की तराई कर रही है। आप अंबेडकर बस्ती के अंदर चले जाओ वोट लेने के लिए, आप जाएंगे उधर, लेकिन उसके बाद में नोटिस थमाते हैं कि आप लोगों को मकान खाली करो, सरकारी जमीन है। क्यों भाई? गरीब लोगों का रहना हिसार शहर के अंदर मतलब मुनासिब नहीं लगता। ये जो सत्ताधारी लोग हैं वोट लेने के लिए क्या लोग बने हैं क्या अम्बेडकर कॉलोनी के? हम लोग अम्बेडकर कॉलोनी को भी वैध करवाने का काम करेंगे। आप बताएं कि आपकी ख्वाहिश कब से थी कि इलेक्शन लड़ने की? 1987 में मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था जी एमसी का जी। मैं जब से राजनीति में सक्रिय हूँ जी। हाँ जी। उस तो टाइम राजनीति में सक्रिय रहते हुए आपने कौन कौन से काम करवाए हैं? काम मैंने बहुत लोगों के करवाए हैं जी। वकील होते हुए मैंने जो गरीब जनता है उनके मैंने बहुत से काम ऐसे करवाए हैं जो जिन लोगों की पहुंच तक नहीं थी, उनके मैंने काम करवाए हैं जी। आज आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ जी। आजाद समाज पार्टी से? हाँ जी। हाँ जी। तो और पार्टी के लिए भी आपने सोचा था कि या इसी पार्टी के लिए स्पेशली? मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं, और वो जो सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आजाद समाजवादी पार्टी से मैंने हाथ मिलाया है और उनके साथ ही मैं लगा हूँ। अगर बात करें बीजेपी कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेटों के, कहाँ अपने आप को मुकाबले में देख रहे हैं? हम जीतेंगे जी। वोट हमारे। पार्षद रहते हुए इतना ज्यादा रिस्पांस आपको नहीं मिल पाया था, तो कैसे उम्मीद जता रहे हैं? मैंने जब पार्षद का चुनाव लड़ा था जी, लेकिन मैं जीता नहीं था। भीम आर्मी साथ में। हाँ जी, भीम आर्मी के सहयोग से तो हम इस बार आपके ये मन में चुनाव था जीतेंगे। पार्षद का इलेक्शन लड़ने का, या जो मेयर पिछली बार जो आप मैंने अपने आपको कंफर्टेबल पा रहे हैं? मैंने पिछली बार वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद का चुनाव लड़ा था जी। बहुत मेरे को प्यार मिला, सारी जनता का प्यार मिला। सभी वार्डों से मेरे पास आते थे, भाई वकील साहब आपने हमारे से चुनाव लड़ना था, हमारे वार्ड से चुनाव लड़ना था, हमारे वार्ड से चुनाव लड़ना था। तो हमने अब की बार ये विचार किया कि भाई जब सभी वार्डों से आ रहे हैं तो हम मेयर के लिए चुनाव की तैयारी करें, और हमने अच्छी सी तैयारी करी। सभी का प्यार हमारे साथ है, सभी का सहयोग हमारे साथ है। आपने मेयर पद की ताल ठोक दी है। हाँ जी। ये खाली एक वार्ड का नहीं, पूरे शहर का, पूरे इलेक्शन शहर का है जी। तो क्या मान के चले, कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है शहर में? पूरे शहर में अच्छा रिस्पॉन्स है जी हमारा। सबको साथ लेके चलेंगे, सब 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। क्या ऐसे काम जो तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र मेहरा। तस्वीरें आप लोगों ने देखी, और एक नई पार्टी से एक नए प्रत्याशी इस वक्त मैदान के अंदर उतरे। लेकिन अब बड़ी देखने वाली बात यह है कि जब वार्ड से इन्होंने चुनाव लड़ा था एमसी का, तो इतना रिस्पांस नहीं मिल पाया था। तो अब मेयर का चुनाव, जो पूरे शहर का चुनाव है, उसके अंदर कितना रिस्पांस इनको मिल पाता है, और क्या ये वोट काट की राजनीति भी अपनाने वाले हैं? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस से अगर टिकट इनको नहीं मिल पाई है, तीसरी पार्टी ये लेकर के आई है, तो कहीं ना कहीं वोट काट का ये काम करने वाले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।